हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर करेंगे, क्लास 11th क्लास। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ठीक है, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल से पहले हम जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या है इंक्लूड है। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। एंटीरियर ओपनिंग का क्या मतलब है? हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, बिगिन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट होता है एंटीरियर ओपनिंग से। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब आगे। ठीक है, आगे या फिर आप ऊपर बोलो। ठीक है, तो जो अगला पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? माउथ। ठीक है, एंड द पिछला पार्ट द पोस्टीरियर। पोस्टीरियरली मतलब होता है पीछे का। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। तो पीछे का पार्ट जो है हमारा एनस है। ठीक है, द माउथ लीड्स टू द वक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, जो हमारा माउथ है वो लीड्स किस में करता है? वक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी में। ठीक है, वक्कल कैविटी और ओरल कैविटी सेम है। ओके, वक्कल कैविटी और ओरल कैविटी सेम है। वक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी कहा जाता है। ओके, ठीक है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ओरल कैविटी है उसमें क्या क्या आता है, आपको बोलना है टीथ आता है और मस्कुलर टंग आता है। ठीक है, तो वक्कल कैविटी में क्या क्या आता है? टीथ आता है और मस्कुलर टंग आता है। ठीक, सारे टीथ एम्बेडेड होता है, मतलब धसा हुआ होता है। ठीक है, किसमें? सॉकेट ऑफ जॉ के बोन, जॉ बोन का जो सॉकेट है उसमें हमारे सारे टीथ एम्बेडेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। और ये जो जॉ में जो हमारे दांत हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था। थिकोडोंट के बारे में नीट में अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि थिकोडोंट क्या है। थिकोडोंट वो है कि जो हमारे टीथ हैं वो हमारे जॉ बोन में किस तरह एम्बेडेड है, दैट टाइप ऑफ को क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ द टीथ। मतलब जो मेजॉरिटी बोला है। ठीक है, जो मैमल्स हैं, मैमल्स का जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? 2 सेट्स पाए जाते हैं दांत के। जैसे कि कहते नहीं है दूध के दांत हैं, फिर दूध के दांत टूटते हैं तो फिर हमारे परमानेंट टीथ आती है। तो हमारे में 2 तरह के दांत होते हैं ना, एक तो साथ जो दूध के दांत होते हैं वो होता है, फिर दूध के दांत को टूटने के बाद एक नया दांत फिर से ग्रो करता है, एक वो होता है। तो कितने सेट्स बेसिकली हैं? 2 सेट्स हैं। ठीक है, जो हमारे दूध के दांत होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। क्या बोलते हैं? टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। ठीक है, जो कि रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? परमानेंट टीथ से, जिसे हम अडल्ट टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारा जो दूध के दांत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको टेम्पररी मिल्क बोलते हैं या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? परमानेंट टीथ में, और उस परमानेंट टीथ को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट टीथ बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडेंट। और ये दो सेट्स है ना हमारे टीथ के पूरे लाइफ टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस सेट्स को हम क्या बोलेंगे?
डाइफोडेंट बोलेंगे, ठीक है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। जो हम अडल्ट होते हैं ना, जैसे हम अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, बच्चे की नहीं बात कर रही हूँ, अडल्ट की बात कर रही हूँ। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने टीथ होते हैं? टोटल 32, ठीक है। कितने होते हैं? 32 टीथ होती हैं, ठीक। और ये भी जो 32 टीथ होती है ना, ये भी चार प्रकार की होती है। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हो गए ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट डेंटिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट डेंटिएशन। हेट्रोडोंट डेंटिएशन का मतलब समझा? हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, तो हमारी जो दांत है अलग अलग है ना, वो कैसे? इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला? हेट्रोडोंट बोला, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जो इन द ऑर्डर ऑफ CICPMM। आई मतलब इंसीजर, C मतलब कैनाइन, PM मतलब प्रीमोलर, NM मतलब मोलर, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ठीक। और हमारा जो इसे रिप्रेजेंट करता है वो एक फॉर्मूला है, वो है ये दिख रहा है, 21-23 बटा में 21-23, ठीक। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनेमल, ENAMEL, एनेमल बोलते हैं इसको, ठीक है। किससे बना होता है? एनेमल से। वो कैसे? देखो, ये मान लो हमारी टीथ है, ठीक है। क्या है ये? टीथ है। तो ये टीथ के ऊपर ये वाला जो भाग है ना, इसको एनेमल बोलते हैं। और ये बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। ये क्या करता है? हेल्प इन द मेस्टिकेशंस ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। अब हम टंग के बारे में बात करते हैं। तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। तो जो हमारा ओरल कैविटी होता है उससे हमारा टीथ अटैच्ड होता है, और जिससे अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्न्यूलम, ठीक है। फर्न्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्न्यूलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलिया। तो जैसे कि ये मान लो हमारा टीथ है, ठीक, सॉरी टंग है, टंग जीभ है ये हमारा। तो इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे आप देखोगे, ऐसे ऐसे गोल गोल डॉट 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 जैसा होता है, तो दैट इज़ द बर्ड, टेस्ट बर्ड, ओके। सो मतलब ये इसको तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? पेपिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेपिलिया बोलेंगे। और इस पेपिलिया में जो कुछ होते हैं, कुछ जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड बोलते हैं। क्या है? टेस्ट बर्ड। देखो ये रहा ना, सब साफ साफ शब्दों में लिखा। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलिया। ये अपर सरफेस पे जो ये डॉट डॉट है इसको पेपिलिया कहते हैं। और इसी पेपिलिया में से कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया? ये देखो लिखा है ना, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड। ये जो पेपिलिया है ना, इनमें से कोई कोई टेस्ट बर्ड वाला होता है, ठीक। मतलब जो हम खाना खाते हैं तो टेस्ट कैसे पता चलता है? तीखा, कड़वा, तो इसी से पता चलता है, टेस्ट बर्ड से। आज इतना ही करते हैं, आगे कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ कीप कमेंट, subscribe, like. If you have any kind of doubt from this chapter, please comment it.